कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां सब कुछ चलता है भले ही कोई घर से बाहर ना निकले। फुटपाथों की सफाई मशीनें करती, हैंड ट्रैफिक लाइटें खुद निर्णय लेती, हैंड डिलीवरी सीधे दरवाजे पर पार्सल छोड़ जाती है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, हम पहले से ही इस ओर बढ़ रहे हैं। हम ज्यादातर काम ऑनलाइन करते हैं और ऑफलाइन में अब कम ही लोग दिखाई देते हैं। ये सुविधाजनक लगता है, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है, जैसे कुछ गायब हो रहा हो। क्या ऐसे भविष्य में बहुत ज्यादा खालीपन नहीं होगा, जहां इंसान तो है लेकिन वो लगभग दिखाई नहीं देता? जितने अधिक लोग उतने अधिक अवसर। महानगरों में नौकरी, डॉक्टर, सामान, तेज वाईफाई सब आसानी से मिलते हैं। पास व तेज होने के कारण ही वे बढ़ते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि छोटे शहर खत्म हों। उन्हें अपनी भूमिका ढूंढनी होगी, शांत स्थिर रहते हुए भी उपयोगी बनना। भविष्य उनका है जो सहयोग करना जानते हैं। मानचित्र पर अकेली इकाइयों का टिकना और मुश्किल होगा। निर्माण स्थलों पर बहुत बदलाव आ रहे हैं। भविष्य में रोबोट कंक्रीट डालेंगे, प्रिंटर दीवारें छापेंगे और चालक रहित गाड़ियां सामान ढोएंगी। ये कल्पना नहीं बल्कि ऐसी तकनीकें परखी जा रही हैं। इससे निर्माण तेज होगा और चोटों का जोखिम कम होगा, पर इतना आसान नहीं है। फिर भी किसी को जांच करनी, प्रबंधन करना और गलतियां सुधारनी होंगी। रोबोट ईंटें तो लगा देगा, पर बालकनी की जरूरत तय नहीं कर पाएगा। ये काम अभी भी इंसान ही करेगा। आसमान में पहले से ही ड्रोन उड़ रहे हैं और आगे इससे भी ज्यादा है। कल्पना कीजिए उन प्लेटफॉर्म्स की जो शहर के ऊपर मंडराते हैं, सुंदरता के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा इकट्ठा करने, सिग्नल भेजने और इलाकों को ठंडा करने के लिए। ये सब के लिए और हर जगह नहीं होगा, बल्कि केवल वहीं जहां इसकी सचमुच जरूरत होगी। ऐसी संरचनाएं शहर के सहायक हाथों जैसी होंगी। वे हर किसी को दिखाई नहीं देंगी, पर उनके बिना बहुत कुछ काम नहीं कर पाएगा। अब नीचे पार्किंग, सुरंगें, गोदाम, सब कुछ पहले से ही आंशिक रूप से जमीन के नीचे है। लेकिन भविष्य में पूरे के पूरे इलाके भी वहां उतरेंगे। हमेशा के लिए नहीं बेशक। ये बस सुविधाजनक है, न गर्मीन, शोर, हवा भी कम। सतह पर पार्क और छाया, नीचे बाकी सब। मुख्य बात यह है कि भूमिगत जगह को भूल भुलैया में न बदलें। वहां रोशनी, हवा और सुरक्षा होनी चाहिए। लोग चूहे नहीं हैं, वे जमीन के नीचे भी खुद को जीवित महसूस करना चाहते हैं। आप जागते हैं और घर पहले ही गर्म हो चुका, हाइलाइट जल गई है और हवा की गुणवत्ता जांची जा चुकी है। लिफ्ट खुद ही आ गई क्योंकि उसे पता था कि आप आ रहे हैं। सड़क पर गाड़ियां आपस में संवाद करती हैं, एक दूसरे को चेतावनी देती हैं और उनमें कोई ड्राइवर नहीं होता। पूरा शहर एक बड़े जीव की तरह है, लेकिन अगर उसका दिमाग खराब हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इसलिए न केवल सुविधा बल्कि नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह सब कौन चलाता है, कौन निगरानी करता है, और इंटरनेट बंद होने पर क्या होगा? जल्द ही एल्गोरिदम दिनचर्या के कार्यों को संभाल लेंगे, आवेदन, गणनाएं और समय सारणी। हमारे पास मुख्य चीज बचेगी, उद्देश्य, जिम्मेदारी, और वो जिसे मापा नहीं जा सकता। शहरों की अपनी डिजिटल प्रतियां होंगी। निर्माण, मरम्मत या किसी दुर्घटना को पहले से चलाकर देख पाना संभव होगा, जिससे यह समझा जा सकेगा कि क्या गलत हो सकता है। यह सुविधाजनक है, लेकिन एक बारीकी है। यदि सब कुछ एल्गोरिदम तय करता है तो गलती के लिए कौन जिम्मेदार होगा? यहां यह महत्वपूर्ण है कि कमान फिर भी किसी इंसान के हाथों में हो कि किसी ब्लैक बॉक्स के। बिजली हर तरफ से आएगी, घरों की छतों से, क्षेत्रीय स्टेशनों से, और बची हुई ऊर्जा बैटरियों में जाएगी। कुरियर उनकी जगह कैप्सूल, भूमिगत पाइप और सिर के ऊपर ड्रोन ले लेंगे। सब कुछ तेजी से, सटीकता से और बिना किसी जाम के होगा। लेकिन गड़बड़ियां भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। यदि ओवरलोड हुआ तो पूरा इलाका बिजली और भोजन के बिना रह सकता है। इसलिए शहर एक बैकअप योजना रखना सीखेंगे और तकनीकी सहायता पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। दफ्तरों और अपार्टमेंट्स के बीच हरियाली से सजी मंजिलें बनेंगी। वर्टिकल फार्म सिर्फ एक फैशन नहीं बल्कि एक जरूरत है, क्योंकि ये पानी बचाते हैं, मौसम से सुरक्षित रहते हैं और सब्जियां पास में ही उपलब्ध कराते हैं। ये असली खेतों की जगह नहीं ले सकते, पर उन शहरों में बहुत मददगार होंगे जहां जमीन नहीं है या खाना पहुंचाना महंगा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इससे टमाटर के स्वादिष्ट होने की संभावना ज्यादा होगी कि सिर्फ गोल होने के। लैब में बना मांस, बिना गाय का दूध, ये अब मौजूद है और आगे इसकी मात्रा बढ़ती ही जाएगी। सुविधाजनक, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल, परंतु ये सबको पसंद नहीं। स्वादादतें, संस्कृति, ये सब खत्म नहीं होंगे।
इसलिए कृत्रिम भोजन सामान्य भोजन की जगह नहीं लेगा, बल्कि बस एक विकल्प बन जाएगा। मुख्य बात यह है कि आप क्या खा रहे हैं ये जानें और चुनना सीखें। अस्पताल और स्कूल हाइब्रिड हो जाएंगे। सरल कार्य ऑनलाइन होंगे, डिजिटल कार्य प्रत्यक्ष रूप से। स्मार्ट ब्रेसलेट और सेंसर डॉक्टर के पास जाने से पहले ही समस्याओं की चेतावनी देंगे। और पढ़ाई जीवन के ज्यादा नजदीक आएगी, रटने के बजाय अभ्यास पर अधिक जोर होगा। पर यहाँ ये बात समझना जरूरी है, तकनीक एक साधन है, गुरु नहीं। सच्चा ध्यान और मदद किसी भी स्क्रीन से कहीं ज्यादा सराही जाएगी। नजर तेज करने वाले, चश्मेमंद से हिलाए जाने वाले कृत्रिम अंग, स्वास्थ्य पर नजर रखने वाले इम्प्लांट माइनस, ये सब अब शुरू हो रहा है और समय के साथ सामान्य हो जाएगा। लेकिन यहां भी एक नियम जरूरी है, ये सब मदद करे, हमारी जगह न ले। मनुष्य को उपकरण नहीं बनना चाहिए, उसे स्वयं बने रहना चाहिए। मना करने के अधिकार के साथ, बंद करने के अधिकार के साथ, और ये न बताने के अधिकार के साथ कि ऐसा क्यों किया। शहर जानता है कि तुम कहां थे, तुमने क्या खरीदा और घर तक पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगा। अगर ये सब बेकाबू हो जाए तो डरावना है। इसलिए कानूनों की जरूरत है। जानकारी कब तक रखी जाएगी, उसे कौन देख सकेगा और क्या उस पर सवाल उठाया जा सकता है। अगर ये नियम नहीं होंगे तो सिस्टम चरमरा जाएगा या बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, और तब वो अप्रभावी हो जाएगा क्योंकि लोग उसे धोखा देना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है भरोसा कैमरे से ज्यादा जरूरी है। जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट है उनके लिए सुविधा है, पर जिनके पास नहीं है उनके लिए हर साल मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सब कुछ ऐप्स में सिमटता जा रहा है, बुकिंग, दस्तावेज, सरकारी सेवाएं, और अगर आप ये नहीं जानते तो जैसे आपका कोई अस्तित्व ही नहीं। इसलिए भविष्य सुलभ होना चाहिए, टैरिफ आसान हो, प्रशिक्षण स्पष्ट हो और इंटरफेस अनावश्यक चीजों से मुक्त हो। क्योंकि अगर आधे लोग स्मार्ट शहर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए तो ये महंगी गलती साबित होगा। कल्पना कीजिए जब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा हो और अचानक कोई बाधा आ जाए। ऐप्स काम नहीं कर रहे, हैंड लिफ्टें अटक गई, हैंड डिलीवरी रद्द हो गई है। ऐसा होगा और एक बार नहीं। और यहीं पर आपका बैकअप प्लान काम आता है। आपातकालीन बिजली ऑफलाइन मोड, एक स्पष्ट संदेश 1 घंटे में ठीक हो जाएगा। जो शहर कम से कम आधे दिन भी इंटरनेट के बिना काम चला सकते हैं वे जीवित रहेंगे, बाकी नहीं। बड़े शहर केवल लोग ही नहीं बल्कि कचरा, गर्मी, शोर और गंदगी भी है, और अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो मुसीबत होगी। समाधान सरल है, पुनर्चक्रण करना, मरम्मत करना, बचत करना। ऐसा हो कि हर चीज का एक पासपोर्ट हो, माइनस की वो किससे बनी है और उसे बाद में कहां ठिकाने लगाना है। तब शहर कचरा बनाने वाला कारखाना नहीं रहेगा और एक बंद चक्र प्रणाली बन जाएगा। तुरंत नहीं, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। एल्गोरिदम हमारे अनुकूल होते हैं, हमें वही दिखाते हैं जो हमें पसंद है। लगता है माइनस बढ़िया है, लेकिन एक बुलबुले में फंसना कितना आसान है। हम दूसरों को नहीं सुनते, दूसरों की चीजें नहीं देखते, हम बदलते नहीं। शहर इससे उबाऊ हो जाता है और फिर आक्रामक। घुलने मिलने की जरूरत है। त्योहार, कार्यशालाएं, ऐसे कार्य जहां वे लोग मिले जो आमतौर पर आपस में बातचीत नहीं करते। इसी तरह एक सच्चा महानगर बनता है। जब एक शहर में सैकड़ों संस्कृतियां हो तो भटकना आसान होता है, लेकिन काम सभी को एक जैसा बनाना नहीं, बल्कि हर किसी को जगह देना है। स्थानीय बाजार, संगीत के लिए जगह, स्ट्रीट गैलरी, ये सब सड़कों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। और साथ ही स्मृति, घरों, परिवारों और गलियों के इतिहास का डिजिटलीकरण। तब हर किसी को ये महसूस होगा, मुझे पता है कि मैं कहाँ हूं और मैं यहां यूं ही नहीं हूं। कभी कभी गाड़ी कहती है मुड़ो, लेकिन तुम पार्क से होकर जाना चाहते हो। कभी कभी एल्गोरिदम तय करता है कि तेज चलना है, लेकिन तुम दोस्त का इंतजार करना चाहते हो। ये कोई खराबी नहीं है, यह जिंदगी है। इसलिए जरूरी है कि हमारे पास हमेशा विकल्प हो, ताकि हम नेविगेटर बंद कर सकें, किसी सलाह को नहीं कह सकें। इसके बिना शहर जीवंत नहीं रहेगा और बस एक प्रणाली बन जाएगा। और ये फिर वो बात नहीं। आपदा में शहर को आत्मनिर्भर बनना होगा। पानी, भोजन का भंडार और स्वतः चालू जनरेटर हो। लोगों को सहायता केंद्र, वहां पहुंचने का मार्ग और आवश्यक वस्तुएं पता होनी चाहिए। सबसे विकसित शहर भी लड़खड़ा जाते हैं। सवाल ये नहीं कि कोई खराबी आएगी, बल्कि यह है कि हम उसके लिए कितने तैयार हैं। यदि हम शांत मन से पहले ही तैयारी करें तो सब ठीक रहेगा। भविष्य कहीं ऊपर से नहीं टपकेगा। इसे कोई न्यूरल नेटवर्क हमारे लिए नहीं लिखेगा। ये वैसा ही होगा जैसा हम इसे बनाएंगे।
हर दिन जब हम गाड़ी की बजाय पैदल चलते हैंड लीकेज की शिकायत करते हैं, तय करते हैं कि कहां रहें। स्मार्ट सिटी सिर्फ तकनीक नहीं है, ये वे लोग हैं जो चाहते हैं कि सब कुछ सुविधाजनक, ईमानदार और सुरक्षित हो। और अगर हम ये चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। अगर आपको ये दिलचस्प लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यहाँ सब कुछ संक्षिप्त और सीधा होता है। अलविदा।